हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जो लीड होती है हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। कल मैंने एक भी रीडिंग नहीं डाली है, आज भी हो सकता है मैं एक ही डालूँ, कल भी हो सकता है मैं एक ही रीडिंग डालूँ। ठीक है। थोड़ा सा फैमिली में कुछ हुआ है जहाँ पर मुझे जाना आना पड़ रहा है अभी। ठीक है। तो इसलिए मैं सिर्फ अभी एक एक रीडिंग डाल रही हूँ। हो सकता है सिर्फ आज और कल। ओके। उसके बाद फिर हम कंटिन्यू 2 रीडिंग पर आएंगे। ओके। देख लेते हैं यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं विद ट्रिपल ना, पता नहीं 999 क्यों आ रहा है। चलो 999 लिख कर कनेक्ट कर जाओ रीडिंग के साथ। आई डोंट नो क्यों आया ये, बट आया। अच्छी बात है, कंप्लीशन की बात हो रही है ना। 999 जो कंप्लीशन के नंबर को बताता है। सो हो सकता है कुछ कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर। पर्सन ऑन योर माइंड, केल्टिक क्रॉस के अकॉर्डिंग देखने वाली हूँ मैं रीडिंग। ठीक है। द मून। मून इज लाइक इस समय पर इनको बहुत सारे लोगों पर ट्रस्ट इशू हुए हुए हैं। इनको खुद पे भी डाउट्स हैं, खुद को लेकर भी बहुत फियरफुल फील करते हैं। एक ऐसी स्थिति में है ये जहाँ पर होता है ना, जैसे डार्कनेस होती है और एक इंसान जो वेट करता है कि कब, जैसे रात है मान लो, और एक इंसान कहीं ऐसी जगह पर स्टक हो गया है जहाँ से वो, उसे रास्ते नहीं पता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, किस तरफ से कौन सा रूट लेना है। तो वो पॉज ले लेता है कि थोड़ा सा उजाला होगा, थोड़ी रोशनी होगी, सुबह होगी तो निकलेंगे, है ना। ये वो एनर्जी है कि एक डार्क प्लेस पर अभी आपके पर्सन है। माइंडसेट में हो सकता है बहुत डार्कनेस है, हो सकता है मन में बहुत डार्कनेस है, समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ फियर्स हैं इन चीज़ों को लेकर। तो एक ऐसी स्थिति मुझे यहाँ नज़र आ रही है। यस, ये बहुत इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, बहुत इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रहे हैं। कुछ चीज़ें लाइफ में नई आ रही हैं, उन नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए इनको थोड़ा सा, मैं बोलूँगी, डाउट हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर इनको यहाँ पर अपनी लाइफ में कुछ जिन चीज़ों में होता है ना कि ये मेरे लिए अच्छी है, ये मुझे पसंद है, उन चीज़ों पर भी कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि ये जितना ट्रस्ट कर रहे हैं, क्या वो सामने वाला पर्सन जो है या वो सामने वाली सिचुएशन जो है वो उतना इक्वल गिव एंड टेक रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है। आपके लिए जो रिश्ता है ना, आपके लिए जो रिश्ते की जो सोच है इस इंसान की, जो आपके साथ रिश्ता है उसकी सोच जो है, दैट इज़ नाइट ऑफ कॉइंस। नाइट ऑफ कॉइंस यहाँ पे बहुत ही अच्छी एनर्जी है, प्रॉमिसिंग एनर्जी है और सीरियस एनर्जी है, लॉयल एनर्जी है कह सकते हो आप। बट ये ना, ये है नाइट तक, अभी ये किंग या क्वीन नहीं बना, ये नाइट है। विच मीन्स कि अभी भी पूरे तरीके से ये सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं, अभी भी पूरे तरीके से इस रिश्ते में ये कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि हाँ भी शादी हो जाए या लॉन्ग टर्म चले। प्रॉमिसिंग है, बट कब कब तक प्रॉमिसिंग है ये नहीं कह सकते। ठीक है ना। लगभग 3-4 साल का अभी इनको है कि चले ये रिश्ता, कंसिस्टेंट रहे ये रिश्ता। ठीक है। इस रिश्ते पे काम किया जा सकता है, इसको क्वीन तक लेके जा सकता है, इसको किंग तक लेके जाया जा सकता है, बट वर्क किया जा सकता है। ठीक है ना। ये रिश्ता ऐसे ही तोड़ना नहीं है उनको, ऐसी ऐसी एनर्जी है। बट नाइट ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल यहाँ पर बहुत ही एक अच्छी ऊर्जा ये आई है कि ग्राउंडेड करता है ये रिश्ता इस इंसान को। ओके। कुछ चीज़ों में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे होता है ना, जैसे अपनी अपना फ़र्ज़ पता लगता है कि यार मेरा, देखो मेरा ये फ़र्ज़ है, सामने वाला इंसान क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो एक अलग बात है, मेरी क्या ड्यूटी बनती है इस रिश्ते के लिए, वो इनको समझ में आ रही है कि इनकी क्या ड्यूटीज़ हैं इस रिश्ते के लिए। ओके। करंट फीलिंग्स में है लवर्स कार्ड। लवर्स कार्ड आ गया, इससे बढ़िया कार्ड है ही नहीं टैरो में कि मैं बोल दूं। जैसे 2 ऑफ कप्स आता था, कितनी बड़ी प्यारी प्यारी सी स्मेल क्या हो रहा है, प्यारी सी जो है स्माइल आ जाती है ना फेस पे, ये वही लवर्स कार्ड, उसका मतलब हाईएस्ट वर्जन है ये। ठीक है ना, लवर्स कार्ड।
तो यहाँ पर लवर्स कार्ड ये बताता है कि यस, इस इंसान को आपकी अर्ज फील होती है, एक रिक्वायरमेंट फील होती है, इस इंसान को आपको हक करना है, इस इंसान को आपकी तरफ पैशन फील होता है। ये इंसान को ऐसा लगता है कि आपके साथ ट्रांसपेरेंसी रखें, ठीक है, या आप इनके साथ ट्रांसपेरेंसी रखें। जैसे मैंने बोला ना, डाउट्स चल रहे हैं कुछ चीज़ों पर, तो उनको लगता है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि इस इंसान को लगता है कि कुछ तो आप लोगों के बीच में ना 5D लेवल का कनेक्शन है, कुछ तो ऐसा कनेक्शन है जो भागते हैं आपसे पर भाग नहीं पाते हैं, आपसे दूर होना चाहते हैं नहीं हो पाते हैं, आपसे अपने आप को जो है ना अगर डिटैच भी करना चाहते हैं तो नहीं कर पाते हैं। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। लवर्स कार्ड यहाँ ये बताता है कि आपके पर्सन और आप बहुत ऑपोजिट हो सकते हो बट एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ आ रही है ऐसी जो मैं कहूँगी किसी के लिए भी ना हो, बट वो आ रही है माइंड में, चैनल मैसेज आ रहा है, तो यहाँ पर हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे। उसको कई बार ऐसा लगता है कि हो सकता है उसकी लाइफ में कोई है जहाँ पर उसको लगता है कि यू आर द वन जो बहुत अच्छे हो उसके लिए, बट क्योंकि वहाँ कोई और है तो उसको ये लगता है कि क्या उसको आपको अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए, क्या उसको अपनी फीलिंग्स में ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी चाहिए। कुछ है यहाँ पर ऐसा, ठीक है। माइंडसेट देखो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, माइंडसेट यही यहाँ पर अभी वही वाली बात जो मैंने अभी अभी आपको बताई लास्ट में। माइंडसेट में यही है कि बाद में डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं होगी। माइंडसेट ऐसा है कि मतलब यार इतना इमोशंस को अगर हम आगे करें तो क्या सही है, इमोशंस के बिहाफ पे जो है ज़िंदगी चल सकती है, इमोशंस के बिहाफ पे क्या सामने वाला मुझे एक्सेप्ट कर लेगा, इमोशंस के बिहाफ पे अगर हम ये रिश्ता निभाते हैं तो हमें कितने चैलेंजेस आएंगे, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है ना। क्वीन ऑफ सॉर्ड के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा अगर माइंड की बात की जाए तो कुछ चीज़ों को लेकर डिसअपॉइंटमेंट है इस इंसान के मन में। देखते हैं किस चीज़ की डिसअपॉइंटमेंट है, बट हो सकता है ना पहले किसी रिश्ते में रहे और वो रिश्ता सही नहीं चला तो एक माइंड कहता है यार तू फिर से मत फंस जा उस साइड, तेरे को उधर नहीं जाना चाहिए, तूने पहले भी कोई रिश्ता देखा था, देख तेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। तो यहाँ पर कोई है जो बहुत कंट्रोलिंग रहा इनके साथ और वो उसकी छवि नहीं इनके दिमाग से निकलती। कोई फीमेल रही है जो बहुत कंट्रोलिंग हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए इनकी मदर सिंगल मदर रही हैं, उन्होंने इनको बहुत जो है नाज़ों से पाला है, और उसके बाद इन्हें लगता है कि ऐसा ऐसा हो जाता है, क्या हमें ये चीज़ों में आगे बढ़ना चाहिए, क्या हमें इमोशंस को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो यहाँ पर ये एनर्जी है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ अगर देखी जाए तो यहाँ पर माइंड ये कहता है कि व्हाट इज़ द फेयर डिसीजन, जो भी करना है फेयर करना है। फेयर कि या तो इस रिश्ते को रखना ही नहीं है, रखना है तो फिर इसको हिडन नहीं रखना है। कुछ है यहाँ ऐसा, ठीक है। डिज़ायर द टावर, टावर कार्ड कहता है चेंज। अब चेंज देखते हैं क्या, ओके। जो भी आप दोनों अभी अभी जो है ऐसा कर रहे हो ना कि आप अपनी फीलिंग्स अपने अंदर छुपा रहे हो, वो अपनी फीलिंग्स अपने अंदर छुपा रहे हैं, तो वहाँ पर एक्सप्रेशन आए। हो सकता है वो अपने अपने अपनी फीलिंग्स छुपानी शुरू कर दी है, आपने बहुत एक्सप्रेसिव होकर देख लिया है, तो अब इसको है कि वो एक्सप्रेशंस आपके आए सामने, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपके पर्सन की डिज़ायर है कि आप इनको एज अ किंग अपनी लाइफ में देखो, मतलब एज अ स्पाउस, एज अ पार्टनर अपनी लाइफ में आप इनको देखो, ये आप पर रूल कर पाएँ इमोशनली, ये आपको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर दें कि इतना स्पॉइल कर दें इमोशनली कि मतलब आप इनको भूल ही ना पाओ, आप इनकी इनसे हील ना हो पाओ, आप इनसे दूर ना हो पाओ, इनके कंट्रोल में आप रहो, ठीक है, और इमोशनली, ठीक है। ओ, मैंने अभी स्पाउस की बात करी। इंटेंशंस यहाँ पर हेरोफेंट है, हेरोफेंट कल्चर ट्रेडिशन, इसके अकॉर्डिंग मैरिज करना ये बताता है। हेरोफेंट ये कहता है कि इनकी इंटेंशंस हैं कि आपके जो भी फ्रेंड्स नहीं, आपकी जो फैमिली है, इनकी जो फैमिली है वो बैठ कर डिस्कस करके चीज़ों को सॉल्व करा दे। इंटेंशंस इनकी ये है कि ये इस रिश्ते में जो है ना ग्रोथ एक्सपेंशन ले आए। इंटेंशंस यहाँ पर हेरोफेंट ये भी बताता है कि मुझे नहीं पता, कुछ रिलीजियस प्लेस पर जाना चाह रहे हैं। अभी कौन सा रिलीजियस प्लेस है ये नहीं बता सकती मैं, बट ये रिलीजियस प्लेस की एनर्जी है। मतलब कहीं आपके साथ जाना चाहते हैं जो रिलीजियस प्लेस हो, ठीक है, ऐसी किसी जगह वो विजिट करना चाहते हैं।
लोगों से मिलवाना चाहते हैं आपको, यस कुछ लोगों से मिलवाना चाहते हैं आपको, ठीक है। फ्रेंड्स फैमिली कोई हो सकता है, ठीक है। और मैरिज की एनर्जी है स्पाउस वाली बात से, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ कॉइंस ये बताता है कि ये इंसान के और आपके बीच में जो चैलेंज आ रहा है दैट इज़ कंट्रोल। तो कंट्रोल तो मैंने आपको यही बता दिया कि वो आप पे कंट्रोल चाहते हैं अपना, तो ये इनकी है, थोड़ी सी आदत हो सकती है चीज़ों पे कंट्रोल रखना, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर, अच्छा कंट्रोल भी रखना और एक अपने आप की, मतलब जैसे यहाँ पर डिज़ायर में भी आ रहा है कि भाई अगर ये फीलिंग्स छुपा रहे हैं तो आप उसको अंडरस्टैंड करो, उनकी मिस्ट्री को समझो। अगर आप फीलिंग छुपा रहे हो तो आप अपनी फीलिंग्स उनके सामने रखो, मतलब आप तो अपनी फीलिंग्स रख दो बट सामने वाले को समझते रहो फीलिंग्स। ये है यहाँ पर, ये यहाँ पर ये भी है, ये भी चीज़ है यहाँ पर कि मतलब मुझे, मतलब इनको क्लोज ऑफ रहना है और फिर भी रिश्ता निभाना है। अगर एक इंसान बिल्कुल चुप रहेगा और एक इंसान बोलता ही रहेगा तो ये रिश्ते कभी निभ नहीं सकते हैं। एक इंसान अगर बिल्कुल चुप रहेगा तो ऐसा लगेगा यार दीवारों से बातें कर रहे हैं, है ना। तो ये जस्ट अ सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये इंसान ऐसे है कि इनको लगता है कि इनको चुप रहना है, इनको ज़्यादा बोलना नहीं है, इनको अपना कंट्रोल रखना है। और ब्लॉकेज यहाँ पर फॉर श्योर आप लोगों के बीच में जो होता है ना कि यही ट्रेडिशनल चलते आ रहे हैं, यही कल्चर चलते चले आ रहे हैं, ये भी हो सकता है क्योंकि शुरुआत से हो सकता है घर में किसी की लव मैरिज हो ही नहीं है तो इनको लगता है यार मेरी कैसे हो जाएगी, है ना। ये यहाँ एनर्जी नज़र आ रही है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर मैसेज। क्या मैसेज है इस इंसान का? मैसेज तो वही है, रिकनसाइल करना चाहते हैं आपसे, पॉजिटिव एनर्जीज इनको मिलती हैं, ठीक है। सन कार्ड एक होप देता है और आपके लिए मैसेज जो है वो यही है कि इनको आपसे होप मिलती है, ओके। और क्योंकि सन ना हो ना तो दुनिया नहीं होगी, तो ये सोर्स है, मतलब आप भी इस इंसान के लिए इनके सोर्स हैं, मतलब आप हो तो फिर ये है। नाउ वाइटैलिटी की भी बात करता है, तो रिकवरी हीलिंग चाहते हैं ये, इनका मैसेज ये है आपके लिए, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और अगर मैं इसको देखूं दोनों को तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत शाइन कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो और जिसकी वजह से ये आपकी तरफ बड़ा वो एक अर्ज फील कर रहे हैं जो मैंने यहाँ पर भी बताया आपको, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में देखा जाए तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, एक्शन ज़रूर है बट आपको पता नहीं चलेगा इन्होंने क्या एक्शन लिया। मिस्टीरियस वे से कुछ एक्शन लिया जाएगा, जैसे वो मून वाली एनर्जी मिस्ट्री के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ एक्शन लेते रहेंगे। ये भी यही है, डिसअपॉइंटमेंट है पर छुपा रहे हैं, एक्शन ले भी रहे हैं बट अब तक पता नहीं चल रहा। माइंड कहता है कि ये एक्शन ले, ये स्मार्ट वर्क कर, इसके अकॉर्डिंग ये इंसान मेरी बातों में आएगा, मैनिपुलेशन में आएगा, चल रहा है दिमाग, ठीक है। यहाँ पर भी क्वीन ही है, एक्शन कुछ होगा बट ऐसा होगा जो सामने से आकर हेलो हाई नहीं होगा, कुछ ऐसा होगा जिसमें आपको बिना पता लगे आप ही शायद हो सकता है बातचीत कर लो, ठीक है। नाउ द इमीडिएट फ्यूचर इज टू ऑफ वॉन्ड्स, होपफुल एनर्जीज हैं, चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं बट ये डिले की बात करता है, थोड़ा डिले हो सकती हैं चीज़ें, ठीक है। बट टू ऑफ वॉन्ड्स ये है कि होपफुल रहिए क्योंकि यहाँ वर्ल्ड है जो कि सक्सेस की बात बताता है, तो सक्सेस, और ये कार्ड भी सक्सेस की बात बताता है कि इमीडिएट रिश्ते में जो है सक्सेस होगा। बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट 4 वीक्स, सॉरी 4 वीक्स के अंदर अंदर कॉन्टैक्ट हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ये आपको विजिट कर सकते हैं या आप इनको विजिट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ यही विजिट करेंगे, आप दोनों में से कोई एक दूसरे को विजिट कर सकता है, ठीक है। नाउ वी हैव थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? द फूल, द पेज ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर ना इन लोगों के बीच में चैलेंजेस चल रहे हैं किस चीज़ के, कि ये लोग थोड़ा ना अनबॉदर वाली एनर्जी में है, मतलब रिश्ता भी रखना है, बॉदर भी नहीं करना है, रिस्क भी नहीं लेने हैं, सीरियस भी नहीं होना है। और मुझे लग रहा है सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा रिश्ता बना हुआ है ये। हाँ, 9 ऑफ कप सेल्फिश एनर्जी तो हुई ना कि मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, मुझे अपने लिए सीरियस रहना है, सामने वाले के लिए सीरियस नहीं रहना है। कहीं ना कहीं को डिपेंडेंसी जो है अगर होती है तो सामने वाला इंसान उसको डिटैच करने की कोशिश करता है, भाई मेरे पे को डिपेंडेंसी मत करो। कोई भी हो सकता है, थर्ड पर्सन हो सकता है, आपके पर्सन को कर रहा है, आपके पर्सन हो सकते हैं थर्ड पर्सन को कर रहे हैं, भाई मेरे पे को डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, मैं इतना सीरियस नहीं हो सकता, नहीं हो सकती, तो ऐसा कुछ है यहाँ पर, ठीक है। फैमिली के लिए 4 कार्ड लेंगे, ओके। इनकी मदर कुछ मिस्टीरियस कराती है क्या? इनकी मदर तो चाहती है अंदर अंदर की रिजेक्शन हो जाए, या तो आपकी तरफ से रिजेक्शन हो जाए या आपके पार्टनर रिजेक्ट कर दें, ठीक है। कहीं ना कहीं जो मेल है ना, डोमिनेंट मेल, वो मतलब ऐसे हैं कि मतलब 1 मिनट में कुछ और 1 मिनट में कुछ,
हाँ, वो श्योर ही नहीं है। एक होता है ना कि एक डिसीजन ले लिया, 1 मिनट हो जाए चाहे 1 साल हो जाए, डिसीजन पे स्टक हो गए तो हो गए, अटक गए तो अटक गए, भाई ये तो ये नहीं है, ये कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ऐसा है इनका। हो सकता है ये अभी जो फिलहाल अभी ये वाला माइंडसेट जो चल रहा है, इनकी बुद्धि से इनको भी लग रहा है कि चलो जा रहा है तो जा रहा है रिश्ता, कोई बात नहीं। आपके पार्टनर देखो, किंग ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ फेयर करना चाहते हैं, किंग ऑफ सॉर्ड कुछ स्मार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा, किंग ऑफ पेंटिकल, यस, कुछ ना कुछ तो ऐसा जहां पर दिमाग भी चल जाए और जहां पर चीजें बच भी जाएं। ओके, यहाँ पर आउटकम क्या है, आउटकम है 2 ऑफ पेंटिकल, मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि इमीडिएट फ्यूचर में थोड़े डिलेज हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसा है कि जो आउटकम दिख रहा है वो अभी डाइसी है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा डाइसी चल रही है 8 ऑफ सॉर्ड, यहाँ से थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रही है, इसलिए ये वाली चीज़ें प्रॉपर आ नहीं पा रही हैं, क्योंकि जहाँ पर जिस एरिया में इंसान रहेगा वैसा ही दिमाग हो जाएगा ना उसका। तो ये है एनर्जी, ठीक है। तो अभी पूरे तरीके से श्योर नहीं है, और दोनों ही कार्ड में देखो श्योर नहीं है, कहीं ना कहीं इनको, इन लोगों को ऐसा एक बार ये लगता है कि हाँ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हमारे अकॉर्डिंग हो जाएगी, एक बार लगता है कि ये फेल हो जाएंगे उस चीज़ में, तो इसी वजह से थोड़ा प्रॉपर ये अभी कोई डिस्कशन या डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। नेम इनिशियल्स देखते हैं। JUKSZRBQU, पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। गाइडेंस क्या है आपके लिए? देखो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपके साथ जो हो चुका है ना वो हो चुका है, उसको जाने दो, और अब जो होना है उसके लिए थोड़ा सा ना ऐसे हो जाओ, ऐसे ये जैसे बुल है ना, बुल कि जो सामने से अगर कुछ ऑपोजिशन आती भी है तो डरता नहीं है ना, तो ऐसे हो जाओ, ढीठ हो जाओ, जिद्दी हो जाओ, ऐसे कि मतलब इतनी स्ट्रेंथ हो आपके अंदर, इतना पावर हो आपके अंदर, इतने स्ट्रांग बन जाओ कि सामने से कुछ भी आ रहा हो आपको डरना नहीं है, ठीक है। दूसरा, जब आप ऐसे हो जाओगे ना तो बहुत सारे लोगों को थोड़ा आपसे, ठीक है, बात करने के लिए या आपको मैनिपुलेट करने के लिए बहुत मेहनत लगेगी। ओके, तो इतना तो बन जाओ अपनी अपनी लाइफ के लिए, अपने लिए, ठीक है। यहाँ पर टॉरस ना ये बताता है कि आपका घर और आपका रिश्ता बनने के लिए कुछ ना कुछ तो स्टेप्स ऐसे होने चाहिए जो प्रैक्टिकल टर्म पर भी हों। एक तो होता है सिर्फ विजन, ये है कि भैया मेरे को तो ना जाके ना मून पर जाना है मुझे और एक फ़ोटो खिंचवा के आनी है। प्रैक्टिकली ये हो सकता है? कहते सोच लिया मैंने कि मुझे मून पर जाकर फोटो खिंचवा के आनी, प्रैक्टिकली इसके लिए क्या क्या हो सकता है, क्या क्या करना पड़ सकता है, कितना पैसा लगेगा, किसके पास जाकर इस चीज़ के लिए बात करनी पड़ेगी, कौन कौन से अप्रूवल लेने पड़ेंगे, सब कुछ होता है ना। ये वही है, चाहते हो ना जो आप चीज़, उसके लिए स्टेप्स लेने स्टार्ट करने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल भी सोचना पड़ेगा कि ये हो भी सकता है या बस मैं सोच रहा हूँ। तो सिर्फ ऐसे इल्यूजन्स में मत जियो, ठीक है। दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।